अंग्रेजी में लिखते या बोलते समय ज़्यादातर कन्फ्यूजन प्रपोजिशन को लेकर होता है। प्रपोजिशन का उपयोग करने के लिए कोई तय नियम नहीं है। कई ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है और दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है, प्रपोजिशन कहलाता है। इन प्रपोजिशन का प्रयोग समय के साथ जैसे वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी, मौसम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इन 1920, 1920 में, इन 2021, 2021 में, इन दिसंबर, दिसंबर में, इन फरवरी, फरवरी में, इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द इवनिंग, शाम में, इन द वीक, सप्ताह में, इन विंटर्स, सर्दियों में, इन समर्स, गर्मियों में, इन स्प्रिंग सीजन, बसंत में, इन द मंथ, महीने में, इन द ईयर, वर्ष में। आइए देखें कुछ और उदाहरण। आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2021। मैंने 2021 में स्नातक किया था। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। सुबह बहुत ठंड थी। शी जॉइन्ड द कंपनी इन मार्च। वो मार्च में कंपनी में शामिल हुई। आई विल रिटर्न इन दिस वीक। मैं इस सप्ताह वापस आऊंगा। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तब भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन कार, इन द बॉक्स, इन नोटबुक, इन बैग, इन बकेट। Let's see some examples. I have 4 books in the bag. बस्ते में 4 किताबें हैं। I forgot my mobile in the car. मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। She wrote my name in the notebook. उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा। There is some water in the bucket. बाल्टी में कुछ पानी है। इनका प्रयोग किसी भी देश तथा देश के बड़े शहरों के लिए किया जाता है। In India, in New York, in Japan, in Mumbai, in Delhi, in Chennai, in Tokyo, in Dubai. For example, I live in India. मैं भारत में रहता हूँ। My brother lives in America. मेरा भाई अमेरिका में रहता है। Some time ago, I was living in Delhi. कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। Next preposition is on. On का हिंदी अर्थ पर, के ऊपर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के स्पर्श में होता है। जब कोई छोटी वस्तु किसी दूसरी बड़ी वस्तु पर हो या कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर या स्पर्श में हो तो ये बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन टेबल, मेज पर, ऑन हॉर्स, घोड़े पर, ऑन रूफ, छत पर, ऑन पेज, पेज पर। लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं। शी इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। वो घोड़े पर बैठी है। द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ। लड़का छत पर खेल रहा है। यू कैन फाइंड सम पिक्चर्स ऑन पेज 3। आप पेज 3 पर कुछ तस्वीरें पा सकते हैं। किसी की तरफ या किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए ऑन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन पिक्चर। चित्र में राम बाईं ओर बैठा था। यू विल फाइंड माई स्कूल वेन यू टर्न ऑन द राइट। जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। दिन और तारीख के साथ भी ऑन का प्रयोग होता है। शी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे। वो सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। My father joined the company on the 16th of April 1996. मेरे पिता 16 अप्रैल 1996 को कंपनी में शामिल हुए। I presented a gift to her on Mother's Day. मैंने उन्हें मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया। किसी विशेष टॉपिक्स, विषय, सलाह या आज्ञा के लिए ऑन का प्रयोग होता है। For example, she don't have any books on Indian polity. उसके पास भारतीय राजनीति पर कोई किताब नहीं है। How many books are available on world geography in your library? आपके पुस्तकालय में विश्व भूगोल पर कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं? She was fired from the company on the advice of the manager. मैनेजर की सलाह पर उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। They were punished on the king's orders. उन्हें राजा के आदेश पर दंडित किया गया था। Please look at the blackboard. कृपया ब्लैक बोर्ड देखें। Next preposition is at. एट का प्रयोग किसी देश के छोटे शहरों और छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे एट रामपुर, एट अलीगढ़, एट पंजाबी बाग, एट रोहिणी, एट लक्ष्मी नगर। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली।
मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। It was rainy weather at Rampur in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश का मौसम था। निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए भी at का प्रयोग किया जाता है, जैसे at 6 p.m., at 3 o'clock, at dinner, at lunch, at midnight, at noon, at night. My daughter was born at 6 p.m. मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था। We shall discuss the deal at dinner. हम रात के खाने में सौदे पर चर्चा करेंगे। I heard some strange voice at midnight. आधी रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। We study daily at night. हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। I reached Mumbai at 10 o'clock. मैं 10 बजे मुंबई पहुंचा। छोटे स्थानों के साथ भी at का प्रयोग किया जाता है, जैसे at bus stop, at platform, at the gate, at the hotel, at the store. For example, the travelers were standing at the bus stop. यात्री बस स्टॉप पर खड़े थे। The train is about to come at the platform. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। Some students were standing at the gate of the university. कुछ छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर खड़े थे। He passed one night at the hotel. एक रात उसने होटल में गुजारी। I worked 6 months at the store. मैंने स्टोर पर 6 महीने काम किया। किसी वस्तु के मूल्य को व्यक्त करने के लिए भी at का प्रयोग किया जाता है। At 50 rupees, at 70 rupees per liter. For example, you can get good quality mango at 60 rupees. आप अच्छी गुणवत्ता वाला आम 60 रुपये प्रति किलो के भाव से प्राप्त कर सकते हैं। The price of petrol has been reached at 90 rupees. पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। किसी विशेष पर्व, त्योहार या अवसर के साथ at का प्रयोग किया जाता है, जैसे at Holi, at Eid, at Diwali, at Guru Nanak Jayanti, at birthday, at the party. For example, we returned home at Diwali. हम दिवाली पर घर लौट आए। She distributed the sweets at birthday. उन्होंने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। We could not enjoy so much at Holi due to coronavirus. हम कोरोना वायरस के कारण होली में अधिक आनंद नहीं ले पाए। The Muslims try to wear new clothes at Eid. पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। Next preposition into. जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गतिशील अवस्था में प्रवेश करती है तो into का प्रयोग किया जाता है। For example, the children jumped into the river. बच्चे नदी में कूद गए। The teacher is going into the classroom. शिक्षक कक्षा में जा रहा है। The boy walked into the room. लड़का कमरे में चला गया। I hope this video is beneficial to you. If yes, then please like, share and subscribe to this YouTube channel. Thanks for watching.